Good morning, dear students. We have completed the first part of the lesson Landscape of the Soul, written by Nathalie Trevorroy. Now, in the second part of this lecture, we will read about Sensui. Sensui is the concept of Chinese culture which is related to painting and it means mountain water. सेंसुई का जो मतलब होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है पर्वत पानी। हमने अभी तक जो वू डाओजी नाम के पेंटर की एक चाइनीज़ कहानी पढ़ी, उस कहानी से हमको एशियन फॉर्म ऑफ आर्ट के लक्ष्य के बारे में पता चला, जिसमें हमने ये जाना कि एशियन फॉर्म ऑफ आर्ट का जो लक्ष्य है वो है आंतरिक जीवन और आत्मा के सार को प्राप्त करना। कला के इस रूप में कलाकार दर्शक से उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की सहभागिता चाहता है। कलाकार चाहता है कि जब दर्शक उसकी कला को देखे तो उसमें शारीरिक सहभागिता के साथ साथ वो अपनी मानसिक सहभागिता भी वहाँ पर दे, और उसके अनुसार लैंडस्केप या दृश्यावली आंतरिक होती है और आध्यात्मिक होती है। आंतरिक और आध्यात्मिक होने के अतिरिक्त उसका एक वैचारिक स्थान भी होता है, और इसी विचार को सेंसुई के रूप में हम इस भाग में पढ़ेंगे। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई। एशियन फॉर्म ऑफ आर्ट का जो कंसेप्ट था उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए सेंसुई नाम के शब्द को लिया गया है। सेंसुई लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर पर्वत पानी, विच यूज टुगेदर, जिसका एक साथ यूज होता है, पर्वत पानी का एक साथ यूज होता है रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, लैंडस्केप नाम के शब्द को प्रस्तुत करने के लिए। जब भी लैंडस्केप की बात होती है, लैंडस्केप नाम के शब्द को रिप्रेजेंट करने के लिए माउंटेन वाटर का यूज किया जाता है। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक इमेज के, किसी भी इमेज के 2 से अधिक एलिमेंट्स, 2 से अधिक तत्व, दीज रिप्रेजेंट्स 2 कंटेम्प्रेरी पोल्स, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये 2 कंटेम्प्रेरी पोल्स को, 2 पूरक ध्रुवों को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और ये क्या करते हैं, ब्रह्मांड के डाओइस्ट व्यू, दोहरे दृश्य को रिफ्लेक्ट करते हैं, दोहरे दृश्य को परावर्तित करते हैं। द माउंटेन इज यांग, माउंटेन और वाटर को जब हम सेंसुई के अंदर पढ़ रहे हैं, सेंसुई का लिटरल मीनिंग बताया कि पर्वत पानी होता है, तो यहाँ पर पर्वत और पानी दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। द माउंटेन इज यांग, पर्वत को यांग बताया गया है, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो सीधे आसमान की ओर पहुँचता है, मीन्स जो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, आसमान की ओर सीधे रहता है, स्टेबल स्थिर रहता है, वार्म गर्म रहता है, एंड ड्राई इन द सन, और धूप की वजह से सूखा रहता है। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि जो पानी है वो यिन है, पानी को यिन के रूप में बताया गया, पानी को यिन की संज्ञा दी गई है। हॉरिजेंटल, जो कैसी होती है, हॉरिजेंटल होती है, क्षितिज के समानांतर होती है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और हमेशा पृथ्वी के ऊपर रेस्ट करती है, पृथ्वी के ऊपर आराम करती है, पृथ्वी के ऊपर से बहती है। फ्लूइड, हमेशा बहते रहती है। मॉइस्ट, ये थोड़ी नम होती है, आर्द्र होती है, एंड कूल, और इसका जो नेचर होता है वो कूल हो। द इंटरेक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव, यिन के पारस्परिक क्रिया में, यिन की जो पारस्परिक क्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उसमें यिन हमेशा रिसेप्टिव होती है, रिसीव करने वाले मूड में, ग्राही मूड में होती है, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के मूड में होती है। फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यह ब्रह्मांडी ऊर्जा का फेमिनाइन एस्पेक्ट है। फेमिनाइन एस्पेक्ट मीन्स नारी रूप, ब्रह्मांड की ऊर्जा का नारी रूप कौन है, यिन है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो काउंटर पार्ट है, जो इसका साथी है, काउंटर पार्ट मीन्स उसका जो प्रतिपक्ष है, काउंटर पार्ट जो उसका प्रतिपक्ष है, जो उसका साथी है, वो क्या है, यांग है, एक्टिव है, एंड मैस्कुलिन, और कैसा है, मैस्कुलाइन है।
इसका जो एस्पेक्ट है, इसका जो नेचर है वो मैस्कुलिन है, वो नर रूप में है, पुरुष रूप में है। इज़ ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, और यह निसंदेह क्या है, डाओइज्म यानी कि दोहरेपन का एक फंडामेंटल नोशन है, एक मौलिक विचार है। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा पर्वत और पानी का, उसमें हमने देखा कि पर्वत को यांग की संज्ञा दे रखी है, जो स्टेबल रहता है और वर्टिकल खड़ा रहता है आसमान की ओर, और गर्म रहता है और धूप में सूख जाता है। और जो उसका पार्ट है यिन है, वो हॉरिजेंटल रहती है और पृथ्वी के ऊपर बहती है, ये मॉइस्ट होती है और इसका नेचर कूल होता है। और इसका जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन में यिन रिसेप्टिव मोड पर रहती है, फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी को रखती है, और इसका जो काउंटर पार्ट है यांग, वो एक्टिव मोड पर रहता है और हमेशा मैस्कुलाइन एस्पेक्ट को शो करता है। अभी ये दोनों जो हैं, इन दोनों की जो हम डेफिनेशन अभी तक पढ़े हैं, वो एक डाओइज्म के फंडामेंटल नोशन को बता। सेंसुई के इस विचार में हमने यान को पढ़ा, यिन को पढ़ा, और जो एक थर्ड एलिमेंट इसका है मिडिल वॉइड के रूप में, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, जिसको अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, ओवरलुक कर दिया जाता है, और वो इसेंशियल अति आवश्यकी थर्ड एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, तीसरा तत्व है, और उस तीसरे तत्व को बोलते हैं मिडिल वॉइड। उसको क्या बोला जाता है, मिडिल वॉइड। मिडिल वॉइड मीन्स मध्य का रिक्त स्थान। एक आपने ऊपर देखा जो यांग है, नीचे देखा यिन है, यांग और यिन के बीच का जो मिडिल वॉइड है उसको बोला गया है कि इसकी हम अनदेखी कर देते हैं, और ये जो मिडिल वॉइड है ये बहुत इसेंशियल पार्ट है। दिस इज़ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट। किसके लिए, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पर जिन इनकी इंटरेक्शन होते हैं, इनकी जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं वो इसी मिडिल वॉइड में होती हैं। ये जो मध्य रिक्त स्थान है, यह वो स्थान है जहाँ उनकी आपसी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। अब ये जो मिडिल वॉइड है, यांग और यिन का कॉन्सेप्ट है, इस सब को कहता है राइटर कि इसकी कंपैरिजन किया जा सकता है, इसकी तुलना की जा सकती है विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। प्राणायाम की यौगिक क्रिया से इसकी हम तुलना कर सकते हैं। कैसे, ब्रीद इन, श्वास अंदर लेना, रिटेन, थोड़ी देर तक श्वास को रोके रहना, ब्रीथ आउट, उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ देना। तो ये जो हमारा एक प्रैक्टिस हुआ, ये प्राणायाम की जो प्रैक्टिस हुई, ब्रीद इन, रिटेन और ब्रीद आउट की, इसमें द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, जहाँ पर हमने श्वास को रोका, इज़ द वॉइड, वो सांस को रोकने वाला स्थान वह रिक्त स्थान है वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, जहाँ पर मेडिटेशन होती है, जहाँ पर यौगिक क्रिया संपन्न की जाती है। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, मिडिल वॉइड का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य के घटित होने के लिए, किसी भी कार्य की पारस्परिक क्रिया को संपन्न होने के लिए एक स्थान की ज़रूरत होती है, उस स्थान को मिडिल वॉइड कहा गया है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और इस मिडिल वॉइड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हेंस, इसीलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसलिए चाइना के लैंडस्केप में, चीन की दृश्यावली में सफ़ेद अनपेंटेड स्पेस, अचित्रित स्थान जिसको पेंट नहीं किया गया है, एक ऐसा स्पेस जिसमें किसी भी प्रकार की पेंटिंग नहीं बनाई गई है, ऐसे सफ़ेद और अचित्रित स्थान का चाइनीज़ लैंडस्केप में बहुत महत्व होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यह वही स्थान है, मिडिल वॉइड इज़ द प्लेस वेयर मैन फाइंड्स द फंडामेंटल रोल, जहाँ पर मनुष्य अपने फंडामेंटल रोल को, अपनी मौलिक भूमिका को प्राप्त करता है। जिस भूमिका के रूप में वह आया है उस भूमिका को निभाता है। कहाँ पर निभाता है, मिडिल वॉइड में, क्योंकि मिडिल वॉइड में ही सारी इंटरेक्शन होती हैं। इन दैट स्पेस, ये मिडिल वॉइड नाम की जो जगह है, इस जगह में, ये बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो जगह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में है,
जो मिडिल वाइड आसमान और पृथ्वी के बीच में है, उस जगह पर ही बिकम्स, वह बन जाता है। कौन बन जाता है? मनुष्य बन जाता है। द कंड्यूट, क्या बन जाता है? एक कंड्यूट बन जाता है, एक नाली बन जाता है ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ से वो कम्युनिकेशन करता है, संप्रेषण करता है, संप्रेषण की कंड्यूट बन जाता है, संप्रेषण की नाली बन जाता है बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच। ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच मनुष्य क्या बन जाता है? संप्रेषण की नाली बन जाता है, कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। किसकी उपस्थिति? मनुष्य की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। कहाँ पर? इस मिडिल वॉइड में। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, यहाँ तक कि यह बताया गया है, ये समझाया गया है, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, वह खोया नहीं जा सकता। अथवा जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो लॉफ्टी पीक्स हैं, ऊंची पर्वत चोटियों के द्वारा भी उसका उत्पीड़न नहीं किया जा सकता, उसको ऑप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। किसको? मनुष्य को। ही इज, वह है। कौन है? मनुष्य। वह क्या है? ही इज इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, फ्रैंकोइस चैंग की एक वंडरफुल एक्सप्रेशन में, एक आश्चर्यजनक एक्सप्रेशन में, द आई ऑफ द लैंडस्केप, दृश्यावली की नेत्र है, लैंडस्केप की आई है। हु इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप? मैन इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप। जो फ्रैंकोइस हैं, फ्रैंकोइस चैंग ने अपनी वंडरफुल एक्सप्रेशन में बोला कि मनुष्य जो है वो आई ऑफ द लैंडस्केप है, वो लैंडस्केप की आँख है, जो क्या करता है? मिडिल वॉइड में रहता है, और मिडिल वॉइड में एक किसका काम करता है? कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन करता है, संप्रेषण का काम करता है। किसके बीच? दोनों पोल्स के बीच, अर्थ और हेवन के। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट कंक्लूजन ऑफ सेंसुई। द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, which literally means mountain water. The mountain is yang, which reaches vertically towards heaven. The water is yin, it is horizontal and resting on the earth. The third element is the middle void, where their interaction takes place. The middle void is essential, nothing can happen without it. Hope you enjoyed this concept of sensui. Keep learning. See you in the next class. Till then, take care. Have a good day.